जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। 22 जुलाई से श्रावण का महीना प्रारंभ हो रहा है और सावन में भगवान शिव की भक्ति और वो भी सोमवार से सावन का प्रारंभ होना, ये सारे शुभ लक्षण हैं। कहने का भाव साधक के लिए ये एक बहुत शुभता भरी स्थिति होती है। सोमवार का दिन भगवान शिव को अति प्रिय है और सावन का सोमवार तो और भी अति प्रिय है। सारी जानकारी इस अंक में हम देने वाले हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें, फिर आगे की चर्चा करते हैं। 18 जुलाई सन 2024 दिन बृहस्पतिवार, संवत 2081, आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष, तिथि द्वादशी, नक्षत्र ज्येष्ठा। आज जन्मे जातक ज्येष्ठा नक्षत्र की वजह से गंडमूल की श्रेणी में आएंगे। राहु काल 1:30 से 3, दिशाशूल दक्षिण दिशा। सावन का महीना और भगवान शिव की भक्ति वास्तव में अपने आप में ही रोमांच पैदा करती है। भगवान शिव की भक्ति पूरे विश्व में की जाती है। कंकर कंकर में शंकर हैं, ऐसा शिव साधक महसूस करते हैं। और ये वास्तविकता, जब हम भगवान शिव की भक्ति में इतना लीन हो जाएं, इतना ओतप्रोत हम अपने आप को समझने लगें, तो हमें चहुं ओर भगवान शिव ही शिव नजर आते हैं। सावन के महीने में वैसे भी बरसात का जल बरसता है और भगवान शिव को जल भी बहुत प्रिय है। मात्र एक लोटे जल से सदाशिव शंभु हमारे भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। तो बेटा, इस बार का जो सावन है बहुत कीमती है और सबसे शुभ लक्षण कि सोमवार से सावन का महीना प्रारंभ है और इस बार जो सोमवार हैं वो 5 सोमवार हमें प्राप्त हो रहे हैं। सौभाग्य की बात है। हमने जैसे कि कहा, सावन का महीना, भगवान को महीनों में सावन का महीना सबसे प्रिय है और दिनों में सोमवार भगवान शिव को प्रिय है। तो वैसे तो हमें पूरे सावन भगवान की भक्ति में लीन रहना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश आप पूरे श्रावण के व्रत नहीं रख सकते, पूरा सावन आप मतलब बहुत विधि विधान से कुछ नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम सोमवार के दिन भगवान शिव का ध्यान करते हुए आप सोमवार का व्रत रखें और व्रत के साथ साथ भगवान शिव का पूजन करें। आइए हम कुछ ऐसी चीज़ें आपको बता रहे हैं जो आपके बहुत काम आएंगी। सावन के महीने में लघु रुद्र, महारुद्र अथवा अतिरुद्र का पाठ करने का विधान है। श्रावण मास में जितने भी सोमवार पड़ते हैं उन सब में शिव जी का व्रत किया जाता है और भगवान शिव का ध्यान करते हुए सदाशिव शंभु के 1008 नाम पढ़ें। बहुत साधक ऐसा करते हैं, चावल सामने रख लेते हैं, एक एक नाम बोलते हुए शिव पिंडी के ऊपर 1000 बार या 1008 बार चावल चढ़ाते हैं। अति शुभ रहता है। सोमवार के दिन आप क्या करें, किसी भी शिव मंदिर में जाएं, बेलपत्र के ऊपर सफ़ेद चंदन का तिलक कर दें, 108 बेलपत्र ले लें और संभव हो तो 108 ही मदार के पुष्प ले लें। थोड़ा सा चावल ले लें, मंदिर में जाकर के धूप दीप देकर के शिव पिंडी को और एक एक बेलपत्र के साथ थोड़ा सा चावल ले लें, एक एक बेलपत्र और थोड़ा सा चावल शिव पिंडी पे नमः शिवाय, नमः शिवाय या बीजात्मक रूप में हरिम नमः शिवाय हरिम बोल करके आप अर्पण करते जाएं। बेलपत्र अर्पण कर दें, चावल अर्पण कर दें, भगवान का पंचोपचार पूजन करके आप आएं। जो साधक पूरे सावन महीने में 108 बेलपत्र सदाशिव शंभु को अर्पण करता है, शिवलिंग पर अर्पण करता है, मनोकामना पूर्ण के साथ साथ भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त करता है। पूरे सावन भगवान शिव की 108 परिक्रमाएं, ध्यान रखना जहाँ भी शिव पिंडी होती है उसकी आधी परिक्रमा की जाती है, क्योंकि जहाँ से वो जल बाहर निकलता है, जिसे जलहरी कहते हैं, उसको बेटा पार नहीं किया जाता। तो भगवान शिव का जहाँ शिवलिंग हो वहाँ आप ध्यान रखें, आधी ही परिक्रमा आप किया करें। तो 108 परिक्रमाएं नमः शिवाय बोलते हुए जो साधक पूरे सावन करता, यह 1.25 लाख प्रदक्षिणा, 1.25 लाख भगवान शिव की परिक्रमाएं करता सावन के महीने में। रोज तो नहीं हो सकती इतनी, लेकिन उनको डिवाइड कर ले, 1.25 लाख को 1,25,000 को डिवाइड कर लिया जाए सावन माह के हिसाब से, 30 दिन के हिसाब से,
बहुत ही शुभ रहता। बातें हैं लेकिन करने में समय लगता है, इन्हें सुनने में तो नहीं लगता, करने में समय लगता। और जो साधक ऐसा करता है मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शिव की विशेष अनुकंपा उस साधक के ऊपर बनती है। आपके आसपास कोई ब्राह्मण हो जिन्हें रुद्री पाठ करना अच्छे से आता हो तो बेटा रोज ना सही, केवल सोमवार के दिन भी आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन अपने घर में कराएंगे तो आपको बहुत अच्छा आनंद आएगा। और प्रत्येक सोमवार भगवान शिव पर 108 बेलपत्र, 108 मंदार के पुष्प और संभव हो सके तो 11, 31, 51 या 108 बार त्रिपुंड काट दीजिए। ये हमने पहले भी बताया था। और जब त्रिपुंड काटें तो क्या बोलना होता है? हे त्रिपुरारी पूर्ण करो कामना हमारी। त्रिपुंड काढ़ा, सफ़ेद चंदन रखें, उसमें थोड़ा ज़्यादा करें, उसमें हल्दी का मिश्रण ले सकते हैं, नहीं तो सफ़ेद चंदन ही रखें। अच्छे से घिस करके कटोरी में ले जावें और बस सबसे पहले भगवान शिव का पूजन वगैरह सारा करके, जल वगैरह चढ़ा करके, पंचोपचार पूजन करके 108 त्रिपुंड हे त्रिपुरारी पूर्ण करो कामना हमारी, फिर डिप किया हे त्रिपुरारी पूर्ण करो कामना हमारी। 108 त्रिपुंड या 31, 51, 21 जितना आपके पास समय है और आप कर सकते हैं, क्योंकि सावन में मंदिरों में बहुत भक्तों का एक तरह से सैलाब रहता है, इसलिए सबको देखना होता है, सबको पूजा करनी होती है। और ये त्रिपुंड भगवान शिव को आप सावन के महीने में किसी भी समय लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रातःकाल जाएं, संध्या काल जा सकते हैं, रात्रि में शांति से बैठ करके कर सकते हैं। 108 बेलपत्र और 108 ही आँख के पुष्प उसके उपरांत चढ़ा करके ओम जय शिव ओमकारा की आरती करके अपने घर आ जाएं। आनंद आता है भगवान शिव की भक्ति करने में। और इसके साथ साथ जैसे आप पूरे सावन नियम बना लें कि हम शिव पुराण का पाठ करेंगे। भाई रोज नहीं हो सकता आपसे, एक दिन में शिव पुराण कोई भी नहीं पढ़ पाएगा, तो आप पूरे सावन के हिसाब से अपने अध्याय के हिसाब से डिवाइडेशन कर लें और पूरे सावन आप शिव महिमन स्तोत्र या शिव पुराण का पाठ करें या सावन के महात्म्य का श्रावण करें, स्वाध्याय करें। आपको बहुत अच्छी खुशी की प्राप्ति होगी। और बाकी पूरे सावन में हम कुछ न कुछ आपको बताते रहेंगे कि किन द्रव्यों से पाठ करें। और बहुत लोग ऐसा भी करते हैं, अनेकों साधक ऐसा करते हैं कि पूरे सावन पंचामृत बना करके या पंचामृत के अलग अलग द्रव्यों से भगवान शिव का जाकर के अभिषेक करते हैं। दूध से करते हैं, दही से करते हैं, शक्कर से करते हैं और घृत से करते हैं, शहद से करते हैं। पंचामृत स्नान कराने के उपरांत फिर शुद्ध जल का स्नान करा दें और उसके बाद फिर जो मैंने विधि बताई है कि फिर आप त्रिपुंड आदि काट दें 108 बार या जितना भी आपके पास समय है। और बेलपत्र चढ़ा करके, हमेशा बेलपत्र जो चिकना हिस्सा होता है वो पिंडी के ऊपर ऐसे रखा जाता है, ध्यान रखें आप। और जितने अच्छे से आप भगवान शिव की भक्ति करेंगे उतना ही अच्छा आपको आनंद आएगा। और श्रावण के महीने में एक अति गुप्त उपाय जो हम हमेशा बताते हैं कि जो नंदीश्वर महाराज की जो 2 सींग हैं उनके पीछे जाकर के 5-10 मिनट बैठ करके सींगों के बीच में से निहार करके नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय का कुछ पल जप करिए, आनंद की प्राप्ति होगी। लगेगा कि नंदीश्वर की पीठ के ऊपर भगवान शिव का सिंहासन है, वो आरूढ़ हैं और मैं उन्हें निहार रहा हूँ, उनकी मैं भक्ति कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो बेटे सावन में ध्यान रखना, बहुत अच्छे से भगवान शिव की भक्ति करो, फिर आपको आनंद तो आएगा ही आएगा। तो खुशी की बात है, सोमवार से सावन का महीना प्रारंभ 22 जुलाई से, और उससे बड़ी खुशी कि हमें 4 नहीं इस बार 5 सोमवार की प्राप्ति हो रही है। ये तो मैंने कुछ बातें बताई हैं, बाकी सावन के जो भी आप जितने भी हमारे अंक एपिसोड देखेंगे इस बार उसमें हम कुछ गुह्य बातें, कुछ गुह्य ज्ञान और बहुत सारी चीज़ें आपको बताने का भी प्रयास करेंगे। बस अभी से अपने मन को बना लें कि सावन आ गया है और हमें अच्छे से भगवान अपने शंभू की, सदाशिव शंभू की अच्छे से भक्ति का लाभ उठाना है। आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में सदाशिव शंभू से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचार पदयो प्रदक्षिण विधेः
श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, सदा शिव शंभू का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। इसी के साथ साथ जैसे कि आज 18 जुलाई है, 21 जुलाई की गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा में अपने गुरु की भक्ति, अपने गुरु की चरण धूलि, अपने गुरु की सेवा, अपने गुरु की साधना, अपने गुरु की बताई गई बातों के ऊपर चलना। धूलि से अर्थ क्या है कि गुरुदेव के चरणों को छूना। और बेटे, जो गुरु से दूर हों, जैसे आप आश्रम नहीं जा सकते, आपके गुरुजी कहीं दूर रहते हैं, या गुरुदेव नहीं है, इस समय शरीर में नहीं है, स्थूल शरीर में नहीं है, सूक्ष्म सत्ता में वो विलीन हो चुके हैं, तो बेटे दूर से ही मानसिक स्थिति से अपने गुरुदेव के चरणों को प्रणाम करना। आपके गुरु कहीं दूर रहते हैं तो भी अपने घर पर बैठकर ही अपने गुरु के चरणों को प्रणाम करना। और बाकी गुरुदेव के निमित्त आप 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, पंचोपचार या षोडशोपचार गुरुदेव का पूजन कर लेना। इसके लिए एक अंक छोटा सा 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा, उससे देखकर भी अपने गुरु की भक्ति, अगर आप नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में ही बैठ करके, गुरु व्यक्ति नहीं, गुरु एक महाशक्ति होते हैं, तो आप उनकी भक्ति करिएगा। गुरु के अंदर बैठी एक दिव्य चेतना, एक दिव्य महाशक्ति का शुभ आशीष, शक्तिपात आपको घर बैठे ही प्राप्त होगा। जैसी आपकी श्रद्धा होती है, जैसी आपकी भक्ति होती है, वैसे ही गुरु के हृदय से आशीष आपको प्राप्त अवश्य होता है। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली, जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।